लिए भी वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण जो होगा वो केवल एक म्यूजियम नहीं होगा, इसको सेंटर बनाकर बंगाल की संस्कृति को हम फिर से एक बार आकाश की छोड़ने वाली संस्कृति बनाने के लिए एक पूरा प्रयास का केंद्र इसको बनाएंगे। भक्ति आंदोलन को मजबूत कर चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट को हम विकसित करेंगे। और वंदना उत्सव उसको अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में हम स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के आसपास का जो एंक्रोचमेंट है उसको हटाकर गौरी मठ, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन एक बंगाल के कल्चर की पीठिका बने, जिस पर बंगाल के कल्चर का पुनर्जागरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी की विरासत को बढ़ावा देने के लिए कला, साहित्य और सांस्कृतिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक केंद्र जो कवि गुरु के नाम से होगा, इसकी हम स्थापना करेंगे। राज्य में थिएटर समूहों का वार्षिक अनुदान यहाँ पर थिएटर के देश भर के कलाकार के लिए एक बहुत मॉडर्न आधुनिक थिएटर को फिर एक बार ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। वंचित और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए भी हम बहुत सारी योजना लाए हैं। सबसे पहले ये समुदायों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जो भय है, इसको पूर्ण तरह से नाबूद कर उनकी बच्चियों को और उनकी भूमि को सुरक्षा देने का काम करेंगे। विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सहायता को हम 2 गुना करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थानिक आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए संवैधानिक ढांचे में इसका निकाल रहेंगे। बंगाल की एक रूपता को हम अक्षुण्ण करेंगे, रखेंगे और बंगाल को एक ही आकांक्षाओं का सम्मान संवैधानिक बिजली योजना के अंतर्गत पीएम सूर्यघर जो योजना है, सोलर रूफटॉप पैनल को बढ़ावा देकर हर गांव का 20% हिस्सा सोलर रूफटॉप से युक्त हो, इसके लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों के लिए समता मूलक विकास के प्रयास के लिए उनके लिए एक रोडमैप बनाया जाएगा। को भूमि का पट्टा देने का हम काम करेंगे, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेंगे और आसाम की तर्ज पर वहां चाय श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कूलों का चेन बनाएंगे और स्वास्थ्य केंद्रों का भी चेन बनाने का काम करेंगे। चाय बागान के श्रमिकों का भूमि का पट्टा देना एक फौरी वादा नहीं है। हम सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही एक निश्चित रोड मैप पर हम आएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग को एक प्रमुख इको एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन केंद्र के रूप में हम विकसाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध मेलों को यूनेस्को की धरोहर बनाने का प्रयास कर विश्व भर से यहाँ पर पर्यटन आए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और कलकत्ता की विरासत, संस्कृति और बनने वाले रिवर फ्रंट के माध्यम से कलकत्ता में भी एक प्रकार से हम बहुत बड़ा पर्यटन आकर्षित हो, इस प्रकार का प्रयास करेंगे और कलकत्ता को लिविंग सिटी के रूप में पूरे विश्व में प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर
उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ बंगाल का रॉयल टाइगर टूरिज्म का भी बहुत बड़ा केंद्र बने, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताया है, परंतु हमारे संकल्प पत्र का मूल मुद्दा है भय रहित बंगाल की रचना और भरोसे से युक्त बंगाल की पुनर्निर्माण। भय रहित बंगाल जब मैं कहता हूं तब आज हर बंगाल के नागरिक के मन में भय है कि 15 साल के बाद एक घुसपैठ के कारण बंगाल की स्थिति क्या है। संदेश खाली और आरजी कर जैसी अनेक घटनाओं की सीरीज के कारण बंगाल की महिला आतंकित, सिंडिकेट के त्रास के कारण युवा भी भय का एहसास कर रहा है। ये सारे भय को समाप्त कर सुशासन प्रस्थापित कर भय रहित समाज और भरोसे के साथ एक सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए बंगाली युवा आगे बढ़े, बंगाल की महिला आगे बढ़े, बंगाल का किसान, बंगाल का मछुआरा और बंगाल के सारे कलाकार फिर से एक बार संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश भर में और विश्व भर में हमारी संस्कृति को पहुंचाए, ऐसा प्रयास हो। इसके लिए हम बंगाल की जनता को भरोसा देते हैं। आपने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों को मौका दिया है, 15 साल तक ममता दीदी को दिया है, एक पूरा लंबा कालखंड 5 दशक का, करीब 5 दशक का ये बंगाल को नीचे गिराने में ही साबित हुआ। हम बंगाल को फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ साथ आधुनिक इंडस्ट्री को लाएंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे, रोजगार को सुनिश्चित करेंगे, घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाएंगे, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और बंगाल को फिर से एक बार मजबूत औद्योगिक राज्य बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। बताना चाहूंगा, मैंने आगे कहा कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर हम आगे बढ़ेंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए
एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्थापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेगी। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपये की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियन हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। ताजपुर और कोल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का पूरा जितनी भी संभावना है उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है। इसको हम जमीन पर उतारें। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती और नियमित रख रखाव का भी हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे।